सर्दियों के दिनों में मैं फुर्सत में थी। मैंने 12वीं कक्षा पूरी कर ली थी और मेरा मन अब घूमने फिरने का था। पढ़ाई का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, किस रिश्तेदारी में जाऊं जहां मैं मजे कर सकूं। फिर धीरे धीरे 2 दिन तो सोचने में ही निकल गए। मैं सोचती थी कि सारी गर्मियां भी घर पर ही बीत गई थीं और अब सर्दी में घूमने फिरने का बहुत मजा आएगा। गर्मी का डर तो होता ही है, कहीं मेरा गोरा चमकता रंग गर्मी में काला ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मासी के घर चलते हैं। मैंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया चलो मुझे मासी के घर छोड़ दो, अब मेरा घर में मन नहीं लगता। भाई ने कहा, हाँ तुझे तो घर में रहना पड़ता है इसलिए तेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा, ऐसा ही समझो, लेकिन तू मुझे मासी के घर छोड़ दे। मैंने मासी की बेटी प्रीत को फोन किया कि मैं सुबह आ रही हूँ। प्रीत ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे लिए तो दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब मर्जी आ जा। मेरी एक ही मासी थी और उनकी एक ही बेटी थी, प्रीत। मासी का बेटा कनाडा गया हुआ था। प्रीत अपने माँ बाप के साथ अकेली रहती थी। मुझे पता था कि प्रीत कॉलेज जाती है और उसके साथ मैं कभी कभी कॉलेज चली जाया करूंगी, टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं कुछ समय के लिए फुर्सत में थी, मैंने बैग में कपड़े पैक किए और घर से निकल पड़ी। अगले दिन शाम को मैं मासी के गेट पर खड़ी थी। मासी मुझे देखकर दूर से ही दौड़ती हुई आई और आते ही मुझे गले लगा लिया। बोली, तू तो बहुत दिनों बाद आई है, तुझे तो मुश्किल से मासी की याद आई। मैंने कहा, अब मैं छुट्टियां मनाने ही आई हूँ, जितना समय मैं फुर्सत में हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी। बस प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई से जान छूटी है। पता है मैंने कितनी मुश्किल पढ़ाई की, मेरा तो सिर दर्द होने लगता था। मासी ने मेरा माथा चूमा और मैं अंदर चली गई। मैं और प्रीत एक दूसरे को गले लगाकर मिली। मेरा भाई मुझे वहां छोड़कर 1 घंटे बाद वापस चला गया। मेरे आने से मासी के घर में काफी रौनक हो गई। प्रीत मुझसे कहने लगी, बता तुझे कहाँ घुमाने ले जाऊं। मैंने उससे कहा, जहाँ मर्जी घुमा ले, मैं तो फुर्सत में हूँ। वो बोली, चल तुझे कॉलेज ले जाया करूंगी, हम कॉलेज जाएंगे और मजे भी करेंगे। इस बात पर मासी बोली, तुम दोनों बहनें कोई नया चांद न चढ़ देना, हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मासी ने मुझे ताना मारा हो कि आ तो गई लेकिन इंसान की तरह रह, हमारा और अपना मुंह काला न कर देना। फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। 1 घंटा मैंने आराम किया। फिर शाम को मैं और प्रीत घूमने गई। काफी लोग सैर करने आए थे और कुछ लोग आग जलाकर सेंक रहे थे। फरवरी का महीना होने की वजह से ठंड भी कम हो रही थी। पार्क बहुत सुंदर था। मैं और प्रीत वहाँ काफी देर घूमते रहे। फिर हम घर आ गए। मैं और प्रीत एक साथ ही सोई थी, हम एक ही कमरे में थी। हम देर रात तक जागते रहे और फिर फोन चलाने लगे। मैंने मासी से कहा, मासी तू भी हमारे पास आकर सो जा। लेकिन मासी बोली, नहीं मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। यह कहकर मासी चली गई। सुबह हुई तो मैं प्रीत के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। मासी बोली, प्रीत तो कॉलेज जाती है, तू घर पर रह, मैं भी अकेली हूँ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगी। लेकिन प्रीत बोली, नहीं मम्मी, मैं इसे भी साथ ले जाऊंगी। मैं प्रीत के साथ तैयार होकर कॉलेज चली गई। प्रीत लड़के लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती थी। प्रीत की क्लास में अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियां थे। मुझे नहीं देखकर सबको लगा कि शायद मैं भी यहाँ पढ़ने आई हूँ, लेकिन मैं प्रीत के साथ थी और सबको पता चल गया कि मैं प्रीत की बहन हूँ। कुछ लड़के मुझे बुलाने लगे क्योंकि प्रीत भी लड़कों से बात करती थी। उनमें से एक लड़का मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं प्रीत से कह रही थी, लड़के कैसे होते हैं जो एक ही दिन में पसंद करने लग जाते हैं। तुम भी तो इतने समय से यहाँ पढ़ रही हो, लेकिन देख लड़के ने कितनी जल्दी मुझे प्रपोज कर दिया, बिना किसी शर्म के। उसे यह भी नहीं पता कि मैं पहली बार आई हूँ और उसने मुझे पसंद कर लिया। प्रीत ने कहा, ये लड़के ऐसे ही होते हैं जो हर लड़की को पसंद करते हैं। मुझे भी 2 बार प्रपोज किया, लेकिन मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये तो ऐसे ही होते हैं जो एक जगह टिकते ही नहीं। यह सुनकर मैंने प्रीत से कहा, वाकई लड़कों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है। लड़कियों से मिलकर उनके साथ कुछ करके भी ये किसी सही लड़की की तलाश में रहते हैं कि हमारी बीवी बिल्कुल सही और वर्जिन हो। मैं और प्रीत एक दूसरे से बातें कर रही थी। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी लड़कों वाली जिंदगी जीकर देखूं। मैंने प्रीत से कहा, काश प्रीत मैं भी लड़का होती। वो बोली, लवली बस कर, लड़कों की जिंदगी कोई खास अच्छी नहीं होती, लड़कियों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। सुंदर कपड़े, मेकअप और सुंदर चीजें ये सिर्फ लड़कियों के शौक होते हैं। लड़कों की जिंदगी में ज्यादातर नशा होता है। लड़कियों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ऐश आराम, घर बैठे पैसे मिलना और खुद को सजा कर रखना कितना अच्छा लगता है। लड़कों की जिंदगी थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उनमें एक सुंदर लड़की देखकर इतनी हवस भर जाती है
कि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती। प्रीत मुझे ये बातें कह रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं था। मैं तो बस अपने सपने देख रही थी कि कब मैं लड़का बन जाऊं और लड़कों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगूं। प्रीत ने मेरे कंधे पर कंधा मारा और अब बोली, लवली, किन ख्यालों में खो गई? चल रेस्तरां से कुछ खाकर लाते हैं। मैं प्रीत के साथ रेस्तरां में चली गई। वहां जाकर मैंने देखा कि 4-5 लड़के एक टेबल पर बैठे बहुत मस्ती कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं प्रीत के साथ चुपचाप बैठी चाय पी रही थी और कुछ स्नैक्स ले रही थी। मेरा ध्यान उन लड़कों की तरफ था। प्रीत ने कहा, लवली, तू तो ऐसा कर रही है जैसे जेल से बाहर आई हो और पहली बार लड़के देख रही हो। उसने कहा, अपना ध्यान चाय पीने पर रख, लड़कों की तरफ मत देख। मैंने उससे कहा, प्रीत, तुझे नहीं पता कि मैं कितने बड़े स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सारे अमीर बच्चे बस यही देखते थे कि कहीं हमारा किसी से नंबर कम ना आ जाए। इसलिए मैंने इतना पढ़ लिख लिया कि मुझे IELTS करने की जरूरत नहीं। मेरी इंग्लिश इतनी हाई फाई है कि मेरा कोई कोर्स करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं असल में बाहरी दुनिया अब देख रही हूँ। नर्सरी से 12वीं तक मैं कहीं इतना आती जाती भी नहीं थी। मम्मी कह देती थी कि पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल है। और ये रंगीन दुनिया मैं अब बड़ी होकर देख रही हूँ। मैं लड़कों के साथ भी पढ़ती रही, लेकिन फिर भी मेरी क्लास के लड़कों में वो बातचीत नहीं थी जो अब इन लड़कों में देख रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ मिलकर मस्ती करूँ। वो एक दूसरे को पकड़ते थे, एक दूसरे को मुक्के मारते थे और बहुत हंस रहे थे। मेरी बातों पर प्रीत हंस रही थी। बोली, क्या बातें करती हैं? मैं तो तेरे मुंह से ये बातें सुनकर हैरान हूँ। मैंने कहा, बेशक माँ बाप ने बहुत खुल दे रखा था, लेकिन कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं था। घूमने फिरने की इतनी फुर्सत नहीं थी कि कहीं घूम फिर आए। लेकिन आज तेरे साथ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और प्रीत बातें करते करते हंस रही थी और मैं बस उन लड़कों को ही देखे जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी लड़का बन जाऊं। कुछ देर हम वहां बैठे, फिर घर को चल पड़े। घर आकर भी मेरे ख्यालों में वही लड़के आ रहे थे जिन्हें मैंने रेस्तरां में देखा था। मैंने प्रीत से कहा, प्रीत, कल फिर मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं फिर तैयार हुई और प्रीत के साथ उसके कॉलेज चली गई। 1-2 लेक्चर लगने के बाद प्रीत मुझे फिर रेस्तरां ले आई। बोली, चल, अगर तेरा मन इस सुंदर दुनिया को देखने का है तो मैं तुझे मना नहीं करती। मैंने उससे कहा, तू मेरी बहन है, तू मेरी फीलिंग्स समझ सकती है। अगले दिन देखा तो उसी टाइम फिर वही लड़के बैठे थे। मैंने प्रीत से उन लड़कों के बारे में पूछा। वो बोली, ये मेरी अगली क्लास के लड़के हैं, शायद BA कर रहे हैं। प्रीत अब भी फर्स्ट ईयर में थी। मैंने उन लड़कों को हाथ से हेलो किया, उन्होंने भी मुझे हेलो किया। मैंने प्रीत से कहा, मैं इन्हें बुलाना चाहती हूँ। प्रीत बोली, बुला ले, इसमें क्या बड़ी बात है। कॉलेज में तो आम बात है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अगर तू बुला लेगी तो कोई बात नहीं। मैंने उन्हें हेलो किया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही मस्ती करना चाहती हूँ। वो बोले, हाँ जी, कोई बात नहीं, बताओ तुम कौन सी गेम खेलना पसंद करोगी। मैंने कहा, कोई गेम नहीं खेलनी, बस तुम्हारे हंसी मजाक में शामिल होना चाहती हूँ। यह सुनकर वो मेरी बहुत इज्जत करने लगे। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया और बोले, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती, बस 2-4 मिनट मजे करना चाहती हूँ। तुम मेरे जस्ट फ्रेंड बन जाओ। वो चारों लड़के मेरे जस्ट फ्रेंड बन गए। उन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया और मेरे साथ हंसी मजाक करने लगे। कुछ देर मैंने उनके साथ बैठकर बातें की और अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो हैरान थे कि इतने बड़े स्कूल से पढ़कर आई हूँ, फिर भी मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें बताया, मुझे सिर्फ पढ़ाई का नॉलेज है, मुझे बाकी सब पता है, बस ये देसी लड़कों वाला एंजॉयमेंट नहीं पता था। आज तक मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। वो बोले, चलो ठीक है, हम कल मिलेंगे। तुम कल कॉलेज की छुट्टी कर लो और हमारे साथ मजे करो। हम किसी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। मैंने उनकी बात मान ली और प्रीत को भी इसके लिए मना लिया। प्रीत बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू उनके साथ चली जा, मैं पूरे टाइम पर तुझे वहां से लेने आ जाऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मैं बेझिझक उनके साथ अकेली चली गई। वो लड़के बहुत अच्छे थे। जब हम एक पार्क में गए, वहाँ एक इमारत बनी थी। हम उसे देख रहे थे और फोटो खींच रहे थे। उनमें से एक लड़का जो मुझे फोटो खींच कर दिखा रहा था बोला, देखो तुम्हारी फोटो कितनी सुंदर आ रही है। हम उस इमारत में काफी देर घूमे फिरे। घूमते घूमते हम थक गए थे। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने उनसे कहा, दीप, मुझे भूख लगी है, मैं चाय पीना चाहती हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। यह सुनकर गुरजंट बोला, नहीं नहीं, तुम तो हमारी मेहमान हो, हम तुमसे कैसे कुछ खा लें, हम तुम्हें खिलाएंगे। मैंने कहा, आज तो दोपहर हो गई, दोपहर के 1 बज गए थे।
प्रीत भी मुझे फोन कर रही थी। मैंने प्रीत से कहा, हम फलाने रेस्तरां में हैं, तू भी वहीं आ जा। प्रीत स्कूटी लेकर मुझे अगले शहर से लेने आई। प्रीत पौने घंटे में वहां पहुंच गई। प्रीत अभी बाहर ही थी कि उनमें से एक लड़का, गुरजंट, बोला, अगर तुम ज्यादा थक गए हो तो तुम्हें पैग लगा दे। यह सुनकर सब हंस पड़े। मेरा भी हंसना निकल गया। मैंने कहा, तुम किस पैग की बात कर रहे हो? वो बोले, जब हम थक जाते हैं तो शाम को बियर पीकर ही सोते हैं, फिर हमें नींद भी अच्छी आती है और थकावट भी महसूस नहीं होती। हम अंधेरे में घर जाते हैं और रात को जाकर सो जाते हैं। बाहर से खा लेते हैं ताकि घर वालों को ज्यादा पता न लगे। हमारी बेबे हमें ऐसा करते देख नहीं सकती और हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए हम चोरी चोरी अपनी मस्ती करते हैं और बेबे को भी खुश रखते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भले गांव की थी, लेकिन मेरा रहन सहन शहरियों से भी बेहतर था। मुझे गांव की जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती थी, इसलिए मुझे उनके साथ रहना अच्छा लग रहा था। कुछ देर हम वहां रुके, फिर घर आ गए। घर आकर मैंने प्रीत से कहा, प्रीत, मैं अब घर नहीं रहना चाहती। मुझे तुम्हारी साइड ही अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ की दुनिया बहुत रंगीन लगी। मैं यहीं किराए पर कमरा लूंगी और अच्छे से मजे करूंगी। वो बोली, तू हमारे पास ही है, यहीं से कॉलेज चली जाया कर। मैंने कहा, नहीं, मैं वो वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ जो गुरजंट जी रहे हैं। वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। प्रीत बोली, ऐसे आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करते। मैंने कहा, ये सब कहने की बातें हैं। वो लड़के बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर यकीन है। उन्होंने मेरे साथ कभी कोई गलत बात नहीं की। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम जस्ट फ्रेंड हैं, तू भी हमारे साथ शामिल हो जा। हम दोनों अलग अलग कमरा लेकर रहेंगे और जिंदगी को मजे करेंगे। प्रीत बोली, नहीं, मुझे तो यहीं बहुत खुल मिलता है। कोई मुझसे पूछता जानता नहीं। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, मैं क्यों किराए पर कमरा लेकर रहूं? मैंने कहा, प्रीत, तू मेरी बात नहीं समझ रही। मैं सिर्फ मजे की बात कर रही हूँ। इतने पैसे का क्या करना अगर जिंदगी को मजे न करें। मैं और प्रीत काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं और फिर सो गईं। रात के 12 बज गए थे जब गुरजंट ने मुझे मैसेज किया कि क्या तुम सो गए हो। मैंने उसका मैसेज सुबह 2 बजे देखा। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने फोन उठाया और देखा कि गुरजंट मुझे मैसेज कर रहा था। मैंने भी 2 बजे उसे मैसेज करके कहा, हाँ, मुझे नींद आ गई थी और अभी जागी हूँ। वो जैसे फोन पर ही बैठा था। बोला, ठीक है, फिर तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में बातें करते रहे और हंस हंस कर टाइम पास कर लिया। मुझे बहुत नींद आ रही थी। प्रीत सुबह 4 बजे मुझे आवाज दे रही थी, लवली, बहुत टाइम हो गया, अब तू सो जा। मैंने कहा, प्रीत, मुझे बहुत नींद आ रही है, आज मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, तू अकेली चली जा। मैंने प्रीत को नहीं बताया था कि रात 2 बजे से 4 बजे तक मैं गुरजंट से बातें कर रही थी, इसलिए मेरी नींद खराब हो गई थी। सुबह हुई तो प्रीत तैयार होकर कॉलेज चली गई। मैं 10 बजे तक सोती रही। मासी 2-3 बार मुझे जगाने आई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं 11 बजे उठी तो मासी बोली, आज इतना टाइम क्यों सोती रही, कहाँ सपनों में बिजी हो गई थी? मैंने कहा, मासी, मैं सारी रात जागती रही, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मासी बोली, चल कोई बात नहीं, कभी कभी थकावट भी हो जाती है। कितने दिन हो गए तू एक दिन भी घर पर नहीं टिकी, आज आराम कर। मैंने देखा कि मेरे फोन पर बहुत सारे मैसेज आए थे। मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे, आज तुम क्यों नहीं आई, हमें तुम्हारे बिना अजीब लग रहा है। मैंने उन्हें मैसेज किया। मैं सोती रह गई। रात को गुरजंट से बात कर रही थी, इसलिए मुझे बहुत नींद आ गई थी। फिर मैं उठकर नहाई, अच्छे कपड़े पहने और उनके साथ वीडियो कॉल करने के बारे में सोचा। मैंने उन्हें वीडियो कॉल की और 1 घंटे तक उनसे बातें करती रही। मेरा बहुत मनोरंजन हो रहा था और मुझे उनके साथ बात करके अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फोन काटा और काफी देर मासी के पास बैठी रही। मेरा मन लग गया था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर जाऊं। मैं दोपहर का खाना खाने के लिए अभी बेड से उठी ही थी कि मम्मी का फोन आ गया। वो बोली, लवली, अब तू यहीं रहेगी, तुझे घर की कोई याद नहीं? मेरा तो तेरे बिना मन नहीं लगता, अब बहुत दिन हो गए, तू घर वापस आ जा, तेरे बिना हमें सब कुछ सूना लगता है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मेरा मासी के घर मन लग गया है, अब मैं घर नहीं आना चाहती। मम्मी बोली, ऐसे मत कह, मैंने तुझे हमेशा अपने पास रखा और अब तुझे अलग होने में कैसा लगता है, देख ले। मैंने कहा कि जब मेरी शादी हो जाएगी। मम्मी बोली, वो तो रीति रिवाज हैं। मैंने कहा, इसे भी रीति रिवाज ही समझ लो।
मैं अपनी मम्मी से बहस करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इतनी खूबसूरत दुनिया दिखाई ही नहीं थी। मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। मम्मी बार बार कहती थी, मेरी दूध जैसी बेटी को कोई देख न ले। मैं इसे सिर्फ शादी करके ही विदा करूंगी, ताकि ससुराल वाले इसकी तारीफ करें कि उनकी बहू कितनी सुंदर है, और इसे किसी अमीर घर में ब्याहना है जहां इसे पानी भी खुद न उठाना पड़े। ये बातें मैं अपनी माँ के मुंह से सुनती थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो एक शानदार दुनिया थी जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी खूबसूरत दुनिया देखकर मेरा कहाँ मन करता था कि मैं फिर से जेल जैसे घर में कैद हो जाऊं। मेरे पापा, जो मुझे कभी अकेले कहीं आने जाने नहीं देते थे, और यहाँ प्रीत को पूरी आज़ादी थी, फिर भी वो बहुत समझदारी से चलती थी, और ऐसे नज़ारे कहाँ मिलने थे। मैंने सोचा कि जब मैं घर चली जाऊंगी तो पक्का मैं कहीं दूर कॉलेज में दाखिला लूंगी, ताकि मैं कहीं किराए पर बाहर रहूं और मुझे कोई रोक टोक ना हो। मेरी मम्मी बहुत जिद करती थी। मैंने उनसे कहा, तू 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना, लेकिन अब मैं घर में कहाँ टिकने वाली थी। मुझे भी पर लग गए थे। मेरी उम्र भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन करता था कि मैं बड़ों की तरह घूमूं और अपनी जिंदगी को मजे करूं। अगले दिन मैं फिर प्रीत के साथ उसके कॉलेज गई और वहां अपने दोस्तों के साथ फिर वही किले की सैर करने गई। हमने फिर वहां मजे किए। इस बार गुरजंट बोला, अगर तुम थक गए हो तो पक्का बियर पीकर सो जाना। बियर पीना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो मुझसे मजाक कर रहा था। मैंने उससे कहा, ऐसी नशीली चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। हम तो अच्छा खाने पीने वाले हैं, लेकिन इन नशीली चीजों का घर में कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो बोले, ये नशीली नहीं है, इन्हें बस दवा समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। हंसते हंसते टाइम पास हो गया और शाम को मैं घर आ गई। मम्मी का फोन आया और वो बोली, लवली, सुबह तैयार रहना, हम तुझे लेने आ रहे हैं। अगले दिन मेरा दिल टूट गया था कि आज मैं अपने दोस्तों से फिर दूर हो जाऊंगी। मैं अब कहाँ घूमूंगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने प्रीत से कहा, कुछ कर ताकि मैं अपने दोस्तों से दूर न हूँ। वो बोली, तेरे पास उनका फोन नंबर है, बात करके टाइम पास कर लिया कर। अब मासी तुझे नहीं छोड़ेंगी, उनका भी तुझ बिना मन नहीं लगता। उन्होंने तुझे कभी घर से बाहर भेजा ही नहीं और तू पहली बार हमारे पास रहने आई है। अगले दिन मासी मुझसे बोली, लवली, तेरे साथ हमें भी रौनक सी लगती थी, आज हमें भी सूना लगेगा। मैंने मासी से कहा, मासी, मेरा भी कहाँ मन करता है, लेकिन मम्मी मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहती हैं। वो बोली, उनका भी तुझ बिना मन नहीं लगता होगा, तभी तुझे ले जाना चाहती हैं। हमारे पास रहने में कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी माँओं का बेटियों बिना मन नहीं लगता। मैंने कहा, मासी, तुम्हारा तो यहाँ बहुत अच्छा रहन सहन है। यहाँ हर किसी का मन लग सकता है, सिर्फ मेरा ही नहीं। हर इंसान का मन यहाँ आसानी से लग सकता है। ये बातें करते करते हम बैठे ही थे कि मम्मी आ गईं। मम्मी ने आते ही मुझे गले लगाकर कहा, लवली, तुझे तो मेरी जरा भी याद नहीं आई, लेकिन मेरा तुझ बिना मन नहीं लगता था। मैंने मम्मी से कहा, तू भी आज यहीं रुक जा, मेरा भी जाने का मन नहीं करता। मैंने एक रात मम्मी को अपने पास रखा और अगली सुबह मैं तैयार होकर मम्मी के साथ अपने गांव चली गई। मैंने अपने दोस्तों को फोन करके बताया कि मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। वो बोले, कोई बात नहीं, हम तुझे वहां भी मिलने आ सकते हैं, बस तू हमें एक मौका जरूर दे। मैं इस बात से सहमत थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरा टाइम पास करने के लिए कोई तो है, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेली रहती हूँ। हम दोपहर 3 बजे घर पहुँच गए थे। घर जाते ही मैंने अपने दोस्तों को फोन किया और उनसे बातें करने लगी। मेरा अलग कमरा था और मैं अपने कमरे में बेड पर लेटकर उनसे बातें करती थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मेरे कमरे में जल्दी कोई आता ही नहीं था। मैं पूरे 2 घंटे उनसे बातें करती रही और वो भी हंसी मजाक करके मेरा मन लगा रहे थे। फिर शाम को मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, लेकिन प्रीत के घर तो ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी बोली, माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए लड़कियों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रीत का रहन सहन अलग है, इसलिए उनका रहन सहन अलग है। हम एक अच्छे तरीके से रहते हैं, फिर भी हम तुझे किसी चीज से वंचित तो नहीं रखते। तू यही सोच कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपनी माँ को कुछ बताकर ये नहीं जताना चाहती थी कि मैं भी प्रीत की तरह घूमना फिरना पसंद करती हूँ। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मम्मी को यही लगता था कि मैं उनकी बात मान रही हूँ। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं वहाँ के फलाने कॉलेज में दाखिला लूंगी और वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और पक्का मैं कोई नौकरी करने लग जाऊंगी। मम्मी इस बात पर सहमत हो गईं और बोली, और क्या, पढ़ाई करके ही इंसान कुछ बनता है, लेकिन पढ़ाई भी बड़े सलीके से करनी पड़ती है। अपने आप को सही रखना पड़ता है, गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी कहीं जाकर तरक्की होती है। मम्मी मुझे भाषण देने लगी थी।
मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। रात हुई और फिर मैं अपने कमरे में लेटकर अपने दोस्तों से बातें करने लगी। ये मेरा पर्सनल मामला था जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। सिर्फ प्रीत के साथ ही इस बारे में बात होती थी और मैं उसके साथ ही हर बात शेयर करती थी। प्रीत मुझे कोई ना कोई तरीका दे ही देती थी क्योंकि वो गांव में खेलकर पली थी और सरकारी स्कूल से सीधे कॉलेज चली गई थी। उसका रहन सहन गांव वालों जैसा था। मैं उसे देखकर सोचती थी कि उसका दिमाग कितना तेज है और मैं इतना पढ़ लिख कर भी ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगा पा रही। फिर मैंने सोचा कि मुझे बाहरी दुनिया का कोई नॉलेज ही नहीं है। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक ही मेरी जिंदगी थी, इसलिए शायद मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये सोचकर मैं प्रीत से हर बार कोई न कोई तरीका ढूंढ लेती थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, अब मैं उस कॉलेज में दाखिला लूंगी। मम्मी बोली, अपने भाई को साथ ले जाना और दाखिला ले लेना। वो कॉलेज लड़के लड़कियों का था। मैंने प्रीत की साइड वाले कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज भी बहुत अच्छा था और पास में ही पीजी बने हुए थे। लेकिन मैं पीजी में रहना नहीं चाहती थी। मैं अलग कमरा लेना चाहती थी जहां मैं अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए मैं अपने भाई को साथ लेकर उस कॉलेज में दाखिला ले लिया और बीकॉम करने लगी। साथ ही मैंने वहां एक कमरा भी किराए पर ले लिया। मैंने अपना कुछ खास सामान उस कमरे में रखा हुआ था। पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा भाई 2 दिन मेरे साथ रहा और फिर घर वापस चला गया। उसने कहा, लवली, तू बहुत ध्यान से रहना। अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम लगे तो फटाफट मुझे फोन कर देना। मैंने कहा, ठीक है, तू बेफिक्र होकर चला जा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। मुझे पूरी आज़ादी मिल गई थी। मैंने भी घर से बाहर कदम रख लिया था और अब यहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं था। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर था। प्रीत मुझे पास ही लगती थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाती थी क्योंकि अगर मैं उनके पास जाती तो मम्मी कहती कि तू मासी के पास ही रहने लग जा। इसलिए मैंने उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं की। मैं बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती थी और बड़े आराम से वहाँ रहने लगी। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मज़े करने के बारे में सोचा और उन्हें बताया कि मैं फलानी जगह रहने के लिए आ गई हूँ। वो बोले, यहाँ तो तुझे कोई रोक टोक नहीं है। अब हम तेरे पास भी आ सकते हैं और तेरे साथ पूरी मस्ती कर सकते हैं। तेरा मन भी लग जाएगा। मुझे उन पर बहुत भरोसा था। मैंने उनसे बात की और कहा, अगले दिन तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। छुट्टी वाले दिन मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए थे। मेरे कमरे में एक मुलायम गद्दा था और एक कुर्सी रखी थी। वो भी इसलिए कि कभी मेरा मन करता था कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैंने अपना खास सामान रखा हुआ था। मेरा कमरा बहुत सुंदर था क्योंकि मैंने अपने घर की तरह अपने इस किराए के कमरे को भी सजा लिया था। ये किराए का कमरा किसी के घर की ऊपरी मंजिल पर था और मैं वहीं रहती थी। उस घर के परिवार को मेरे पास आने जाने वालों से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उनका पूरा किराया दे रही थी। छुट्टी वाले दिन गुरजंट और बाकी चारों मेरे पास आए और मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए। बोले, आज हम यहीं तेरे साथ मजे करेंगे। मैंने उनसे कहा, तुम्हें यहाँ आने की पूरी आज़ादी है। जब भी आना हो मुझे मैसेज करके आ जाना। मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी लाए थे। गुरजंट तो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लाया था जिसमें बहुत सुंदर सूट था। बोला, तेरे लिए मैं ये सूट लाया हूँ। मैंने कहा, तुझे मेरे लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? वो बोला, कोई बात नहीं, हम आज खुद तेरे पास आए हैं। हमेशा तू ही हमारे पास आती थी। मेरा उनका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। सारा दिन हमने हंसते खेलते बिता दिया। अचानक गुरजंट का हाथ मेरी कमर पर लग गया। वो बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को हम काफी देर तक बातें करते रहे। फिर दीप बोला, मैं कल तुझे किसी अच्छे रेस्तरां में ले जाऊंगा जहां तू अपनी मनपसंद चीजें खाएगी, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुझे पार्टी देना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे कहा, दीप, आज तुझे मनचाहा इनाम मिल जाएगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरी बात सुनकर सब हंस पड़े और बोले, दीप, तुझे तो ऑफर आ गया, तू क्या लेना चाहता है? मैं बहुत खुश थी कि उन चारों में से किसी एक का जन्मदिन था और मैं जन्मदिन पर उन्हें कुछ न कुछ देना चाहती थी। इसलिए दीप के जन्मदिन पर मैंने उसे एक महंगी घड़ी और सुंदर जूते देने का सोच लिया। मैंने उससे कहा, कल शाम को हम पार्टी करेंगे और तू जहां बुलाएगा मैं आ जाऊंगी। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी की और दीप के लिए शॉपिंग करने उस शहर के बड़े मॉल में गई। मैंने उसके लिए सुंदर जूते और एक महंगी घड़ी खरीदी और उसे अच्छे से पैक करवा लिया। मुझे मेरा ये गिफ्ट ऐसा लगा जैसे शायद ही दीप को किसी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया हो। मैं अभी मॉल से बाहर निकली ही थी
कि दीप ने फ़ोन किया, जल्दी आ जा, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, हम तेरे साथ कुछ टाइम मज़े करना चाहते हैं। मैं पहले तेरे साथ केक काट कर जाऊँगा, फिर अपने बाकी दोस्तों को पार्टी दूंगा। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी पहुँच जाऊँगी। मैं फलाने मॉल के सामने हूँ और जल्दी ही तुझसे मिलूंगी। फ़ोन पर बात करते करते मैं उनके पास पहुँच गई। वो गाड़ी लेकर मेरे सामने खड़े थे। मैं गाड़ी में बैठी और सब देखकर हैरान हो रहे थे कि ये गिफ्ट दीप के लिए है। मैंने कहा, हाँ, ये गिफ्ट दीप के लिए है। दीप मुझे एक महंगे रेस्तरां में ले गया। हम 5 लोग उस रेस्तरां में गए और एक रूम बुक करवाया हुआ था, जहाँ थोड़ी डांस पार्टी भी करनी थी, लेकिन मज़े तो करने ही थे। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार किसी गांव के लड़कों के साथ केक पार्टी में आई थी। हमने केक काटा और मैंने उसे गिफ्ट दिया। उसने मेरा धन्यवाद किया। दीप ने मेरे कंधों से मुझे झप्पी दी और मेरे गाल को चूमा। बोला, थैंक यू लवली, पहली बार किसी लड़की ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। हमने वहाँ केक काटा और बहुत थक गए थे। शाम हुई तो मैंने उससे कहा, अब मुझे थकावट महसूस हो रही है, तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो ताकि मैं जाकर आराम कर सकूं। तब गुरजंट बोला, अगर तुम्हें थकावट महसूस हो रही है तो एक बियर का पैग लगा लो, देखो तुम्हें कितनी अच्छी नींद आएगी। आज हमारे साथ बैठकर एक पैग लगा, तुझे अच्छा लगेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। फ्रूट बियर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती और न ही कोई डरने वाली बात होती है। गुरजंट ने एक कोक और फ्रूट बियर की बोतल मंगवाई और फटाफट सबको एक एक पैग लगा दिया। मैंने पहली बार ये पैग लिया था तो मुझे जैसे नशा सा हो गया था। मैंने उनसे कहा, मुझे जल्दी मेरे रूम तक छोड़ दो, लेकिन वाकई घर आते ही मुझे नींद आ गई थी और बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर हम शाम को घूमने गए। मैंने उनसे कहा, आज मेरी तरफ से तुम सबको एक एक पैग फ्री दिया जाएगा। मेरी इस बात पर वो हंस पड़े। मैंने उनके साथ फिर एक फ्रूट बियर ली और थोड़ा थोड़ा पीकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लड़कों वाली जिंदगी जी रही हूँ। मुझे वो सब याद आने लगा जब मैं प्रीत से कहती थी कि मैं लड़कों वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उनके साथ बैठकर बियर पीने की आदी हो गई थी। हर रोज मैं उनके साथ बियर पीती और मजे करती थी। मुझे अच्छा लगता था। एक दिन वो चारों किसी और पार्टी में चले गए थे। मैं अकेली थी। मेरा उनका बिना मन नहीं लगता था। मैंने उनसे कहा, मैं बियर पीना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ एक एक पैग लगाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोले, हम आज नहीं आ सकते, कल तेरे पास जरूर आ जाएंगे। मैं बाजार गई और फटाफट एक फ्रूट बियर ली और अकेले ही पूरी बोतल पी गई। मुझे कोई होश नहीं था। मैंने सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली थी। हर रोज मैं ये काम करने लगी थी। धीरे धीरे मैं उनके पास ही रहने लगी थी। वो कहते थे, तू तो हमसे भी ज्यादा बियर पीने लगी है। अगर तुझे इस तरह हम उठाकर ले जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद हम तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बस तुम मेरे साथ मजे कर लिया करो। मुझे तुम्हारे साथ मजे करने में बहुत मजा आता है। वो बेचारे मेरे साथ मजे करते थे। धीरे धीरे मैंने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया। सिगरेट के साथ मुझे और भी नशा होने लग गया। मैं कभी कभी घर जाती तो चोरी चोरी फ्रूट बियर और सिगरेट ले जाती थी। घर की सबसे ऊपरी छत पर मैं सिगरेट पीकर आती थी और अपने कमरे में छुपाकर बियर पीती थी। कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती थी। सुबह होते ही मैं सब कुछ संभाल देती थी। एक दिन से ज्यादा मैं अपने घर नहीं रुकती थी। सब मुझसे कहते थे, तू कुछ दिन तो रुका कर, लेकिन मैं तो अब नशे की आदी हो गई थी। मैं और दीप सबसे ज्यादा ये नशा करते थे। गुरजंट और उसके 2 दोस्त थोड़ा कम नशा करते थे, लेकिन मैं और दीप को छोड़ते ही नहीं थे। यहाँ तक कि मैं सिगरेट और बियर से शराब पीने तक पहुँच गई थी। जब मैं एक ड्रिंक नहीं करती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। पढ़ाई का बोझ मुझे थोड़ा हल्का लगता था। मैं हर रोज उनके साथ ये नशा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे आराम मिल रहा हो। मुझे सुकून मिलता था, मेरा दिमाग हल्का होता था। मैं और दीप कभी कभी दोनों ही इतना नशा करके अपने कमरे में पड़े रहते थे कि हमें कोई होश नहीं रहता था। मैं वहाँ दरवाज़ा बंद कर लेती थी और दीप के साथ कभी कभी छोटे कपड़ों में भी रहती थी। मैं अपने घर में भी छोटे कपड़े पहन लेती थी और यहाँ भी मुझे छोटे कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं थी। दीप को भी मुझसे कोई शर्म नहीं थी। वो भी अपने छोटे कपड़ों में मेरे साथ लेट जाता था। हम नशे में इतने अंधे हो जाते थे कि मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि नशे के बिना मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। दिन बीतते गए। मैं नशे की इतनी पक्की आदी हो गई थी कि मेरा मन करता था कि मैं हमेशा नशा ही करूं। पढ़ाई में भी मेरा रुचि कम होती जा रही थी। वो भी मुझे एक बोझ सा लगने लगा था, जैसे घर वालों ने मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया हो। और बाहर की खूबसूरत दुनिया देखकर
ऐसा लगता था जैसे मुझे जेल से आज़ादी मिल गई हो और यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने घर वालों से बात करना बहुत कम कर दिया था और प्रीत से भी मैं बहुत कम बात करती थी, बस अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। एक दिन मैंने नशे की हालत में प्रीत से कहा, प्रीत, मेरी जिंदगी कितनी शानदार है, ऐसी जिंदगी तुझे भी कहीं नहीं मिलेगी। मैं घर से निकलकर आज़ाद हो गई हूँ और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तू भी मेरे पास आ जा, देख मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। प्रीत ने मुझसे कहा, लवली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है तूने कोई नशा किया है, तभी मेरे साथ ऐसी बातें कर रही है। मुझे कोई होश नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे क्या क्या कह रही थी। अगले दिन प्रीत मेरे पास आ गई। उसने देखा कि मेरे कमरे में दीप सिर्फ कच्छा और बनियान पहनकर पड़ा था। प्रीत ने मुझे कहा, लवली, तूने ये क्या हाल बना लिया है? ये शराब की बोतलें और सिगरेटें कहाँ से आईं? मैंने कहा, मैं भी इनके साथ मिलकर मजे करती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ, तू भी पी लिया कर, मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। ये सुनकर प्रीत ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, मेरे साथ चल, तू यहाँ नहीं रह सकती। तूने तो अपनी हालत ही बिगाड़ ली है। तुझे ये भी नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। नशे में तू अंधी हो जाती है। शायद दीप ने मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लिया था। खून से हमारा बिस्तर भी खराब था। ये देखकर प्रीत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मासी ने तुझे घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की। तुझे घर पर ही रखना चाहिए था। ससुराल जाकर तुझे अक्ल आनी थी। यहाँ तुझे आज़ादी देकर उन्होंने अपनी ही हाथों से तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उन्हें नहीं पता था कि तू यहाँ तक पहुँच सकती है। रात को मेरे और दीप के बीच नशे की हालत में पता नहीं क्या क्या हो गया था, लेकिन सुबह होते ही मैं कुछ संभालना चाहती थी। इससे पहले ही प्रीत आ गई और उसने दीप को भी उस हालत में देखा। दीप तो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे कोई होश नहीं था। मैंने प्रीत के लिए चाय बनाई। प्रीत बोली, मुझे तेरी चाय की कोई जरूरत नहीं। तू नशे में अंधी होकर पता नहीं क्या क्या कर रही है। इस खूबसूरत और रंगीन दुनिया के मोह ने तुझे पागल बना दिया है। कितनी सुंदर है तू, और तूने अपना क्या बना लिया? क्या इसके लिए ही तू घर से बाहर निकली थी, मजे करने के लिए? मैंने उससे कहा, तैने कहा था ना कि मैं लड़कों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। देख, मैं लड़कों की तरह जिंदगी जी रही हूँ। लड़कों वाले कपड़े पहन रही हूँ, उनके जैसे पैग लगाकर सो रही हूँ और उनके साथ मजे कर रही हूँ। प्रीत मुझसे बोली, तू मजे नहीं कर रही, तू तो अपनी और लड़कों की हवस मिटा रही है। नशे की हालत में तुझे नहीं पता कि वो चारों तेरे साथ क्या क्या कर जाते हैं। तुझे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। अभी मेरे साथ घर चल और इस दीप को यहाँ से उठाकर घर भेज दे। मैं तुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीने दे सकती। इतनी अच्छी लड़की होकर तूने कैसे काम शुरू कर दिए। मुझे नहीं लगता कि तू पढ़ाई पर कोई ध्यान दे रही है, माँ बाप से पैसा लूट रही है और यहाँ अपने यार दोस्तों के साथ रंगरलियां मना रही है। मैं अभी मासी को फोन करके बता दूंगी कि तू क्या कर रही है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने प्रीत का फोन छीना और दीवार पर मार दिया। इस खड़के से दीप उठ गया। मैं प्रीत के साथ बहस करने लगी। प्रीत उठी और कमरे से बाहर चली गई। जाते ही उसने स्कूटी उठाई और घर पहुंच गई। शायद उसने घर जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैं और दीप उस कमरे से उठे और फटाफट कपड़े पहनकर चले गए। मैंने दीप से कहा, अभी यहाँ से चल, पक्का हमारी शामत आ जाएगी। प्रीत ने घर जाकर सब कुछ बता दिया होगा। मेरी जिंदगी में वो रोड़ों की तरह आ गई है। अब वो मुझे ये खूबसूरत जिंदगी जीने नहीं देगी। हमें यहाँ नहीं रुकना। हमने फटाफट कहीं और जाना था। मैं और दीप ने जल्दी से तैयारी की और कहीं और चले गए। दीप ने एक बड़े रेस्तरां में कमरा लिया। मैं और दीप वहां जाकर आराम से रेस्ट करने लगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था क्योंकि मेरा फोन मेरे पास था, लेकिन बाकी सारा सामान उस कमरे में था। दीप मुझसे बोला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे एक पैग लगाना चाहिए। दीप ने जो आधी बोतल बची थी उसे भी उठा लिया था और अपनी किट में डाल लिया था। मैं और दीप ने उस बची हुई आधी बोतल से 2-2 पैग लगाए और फिर नशे की हालत में आराम से सो गए। मासी के फोन से प्रीत मुझे फोन करती थी कि तू कहाँ चली गई। मैं उसका फोन नहीं उठाती थी। वो मुझे मैसेज करती थी, लेकिन नशे की हालत में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद गुरजंट और बाकी भी वहां आ गए और उन्होंने भी हमारे साथ 2-2 पैग लगाए। हम एक कमरे में आराम से पड़े थे। मैंने भी 2 सिगरेट पी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। टेंशन के साथ मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं नशा करके आराम से पड़ी थी। मेरे फोन पर लोकेशन ऑन थी, जिसके जरिए प्रीत, मासी, मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरे पास पहुंच गए। जब वो लोकेशन के हिसाब से हमारे कमरे तक पहुंचे
तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। हम पांचों बेसुध होकर पड़े थे। कुछ देर बाद रेस्तरां वालों ने किसी मैकेनिक को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। हमें कोई होश नहीं था। हम अपने नशे में डूबे हुए थे। मेरी माँ मुझे हिलाती थी और कहती थी, लवली तू किस काम में पड़ गई, उठ, तुझे होश क्यों नहीं आ रहा। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मेरी आंखें धुंधली हो रही थीं। मैंने उससे कहा, अभी मुझे सोने दो, थोड़ी देर रुक कर आओ। ये सब देखकर अचानक मैं तड़प कर उठी और दीप को बुलाया। मैंने उससे कहा, देख मेरे घर वाले मेरे पास पहुंच गए हैं। मेरा चाचा जो बहुत गुस्सैल था मुझसे बोला, लवली तुझे तो मार देने को मन करता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तेरी माँ तुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। मेरे भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, तू इसके लिए घर से बाहर आई थी, पैसा बर्बाद करने के लिए। मैं नशे की हालत में उससे बोली, तुम मुझे जेल में रखते थे, मुझे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं अपनी जिंदगी मजे से जी रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास दोबारा मत आना। मेरी मासी ने पुलिस को फोन किया और कुछ देर में ही पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया और मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैं नशे में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरी मासी बोली, लवली तू तो हमारे पास से अच्छी भली गई थी, तुझे क्या हो गया इतनी जल्दी, तूने अपना मन कैसे बदल लिया, तू इन लड़कों के साथ कैसे मिल गई, तुझे तो कभी घर से बाहर निकाला ही नहीं था, तुझे तो ये भी नहीं पता था कि बाहर लड़के लड़कियां क्या करते हैं और क्या नहीं, तुझे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए था, लेकिन तूने पैसा भी बर्बाद किया और अपनी हालत भी ऐसी कर ली कि हमें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि तुझे यहाँ क्यों भेजा। प्रीत ने तुझे कितनी बार समझाया था कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना, वो तो हमेशा तुझे समझाती रहती थी। मैंने उससे कहा, प्रीत लड़कियों के साथ रहती है, लड़कों के साथ रहती है, लेकिन ऐसा नशा नहीं करती क्योंकि उस पूरी आज़ादी है। मुझे तो मेरे घर के पड़ोसियों के घर तक जाने नहीं देते थे। मैंने तो मुश्किल से अपनी जिंदगी जीनी शुरू की थी और तुम यहाँ भी आकर मेरी जिंदगी में रोड़ों की तरह आ गए। तुम मुझे अपनी जिंदगी जीने क्यों नहीं देते? मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं घर की जेल में नहीं जा सकती। मुझे घर जेल जैसा लगता है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दो, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर मैं फिर उसी बेड पर लेट गई। मेरी माँ ने मुझे उठाया, लेकिन मुझे होश ही नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठाकर मासी के घर ले गए। वहां जाकर मेरी मासी, मम्मी और प्रीत ने मुझे नहलाया और लस्सी पिलाई। मुझे थोड़ा होश आया। मैं तो पूरी तरह अंधी हो गई थी। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने रूम में थी, मेरा तो वहाँ बहुत सामान है। प्रीत बोली, कोई बात नहीं, तेरा सामान भी ले आएंगे, लेकिन अब तू वहाँ दोबारा नहीं जाएगी। मैंने अपना फोन प्रीत से लिया और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। सब मेरी तरफ खास ध्यान दे रहे थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से रोटी खिला रहे थे। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे बारे में सामान्य सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन मैं कहाँ सुधरने वाली थी। नशा तो मेरी हड्डियों में रच गया था। मैंने उनसे कहा, प्लीज मुझे एक बियर ही पिला दो, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं घर वालों से लड़ने लगी थी, उनकी साथ बहस करने लगी। मैंने अपनी माँ से कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, तूने मुझे सौतेली बेटी की तरह पाला और घर के अंदर मुझे ताड़ कर रखा। तूने मुझे अपनी जिंदगी जीने क्यों नहीं दी? आज मेरी हालत इसीलिए ऐसी हो गई। देख तूने मेरे साथ क्या किया। मैं बस अपनी मम्मी को ही बुरा भला कह रही थी। प्रीत मुझसे बोली, ऐसे नहीं बोला जाता, तू अच्छी जिंदगी ही जिएगी, तू बेफिक्र रह। मैंने उनसे कहा, पहले मुझे एक बियर पिला दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी रोटी भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं पहले एक बार कोई नशा कर लूं और फिर रोटी पानी खाऊं। मुझे तो होश ही नहीं आता था, इसलिए वो मुझे कोई भी नशा नहीं देना चाहते थे। रात हुई तो सब सो गए। मेरा भाई मेरे लिए जागता रहा। मैंने उससे कहा, तू मेरे लिए क्यों जागता है? वो मुझसे बोला, मेरी एक ही बहन है और वो भी ऐसी हालत में हो गई, मेरे से ये देखा नहीं जाता। मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा अगर तूने इसी तरह नशा करना और अपनी जिंदगी में नज़ारे लूटने की कोशिश की। फिर जो मर्जी कर, मैं सुबह सुसाइड कर लूंगा और मर जाऊंगा। सब कुछ तुझे मिल जाएगा, सारी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ तुझे ही मिलना है। मैं कुछ नहीं रखना चाहता, मैं बस मर जाऊंगा। तेरे लिए मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन तू तो मुझे ही मारने तक पहुंच गई। मैं मर जाऊंगा। तुझे आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी तूने अपने भाई की एक बार भी फिक्र नहीं की और न ही मेरे बारे में कुछ सोचा। हम दोनों भाई बहन हैं, अगर एक दूसरे के लिए जीते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे से मिलेंगे।
लेकिन कल को मैं या तो एक्सीडेंट कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगा, फिर तू अकेली ही घूमती रह, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मैंने उसे गले लगाया और रोने लगी। मैंने उससे कहा, हर्ष, मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। वो मुझसे बोला, ठीक है, फिर मेरे लिए तू सही रहना शुरू कर दे, नशा नहीं करना, तू जहाँ कहेगी मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन तू ये सब खाना पीना नहीं। मैं लड़का होकर भी नशा नहीं करता, लेकिन तू लड़की होकर इतना कुछ कर रही है। अगर तुझे कहीं घूमना फिरना था तो मुझसे बात करती, मैं तुझे घुमा फिरा कर लाता। उसकी बातें मेरे दिल को चीर गईं। मेरा एक ही भाई था, अगर वो मर जाता तो मैं कहाँ जाती। आज मेरा भाई था जो मेरे पीछे आ गया, नहीं तो किसी और को मुझसे क्या लेना था। अगर मैं भी नशा करके मर जाती तो मेरी प्रॉपर्टी किससे मिलनी थी। ये सोचकर मैंने अपने भाई से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए नशा नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने उससे कहा, मुझे एक बियर ला दे। मेरे भाई ने मुझे बियर ला कर दी, लेकिन उसमें से सिर्फ थोड़ी सी ही मुझे पीने को दी। मैंने उतने से ही संतुष्ट हो लिया। मैंने रोटी खाई और कुछ फल खाकर सो गई। मेरे से रहा तो नहीं जाता था, लेकिन मेरा भाई मेरे सामने था। उसे देखकर मुझे लगता था कि शायद मेरे कारण वो भी अपनी जिंदगी गंवा देगा। ये सोचते सोचते मेरा सारा दिन बीत गया। हर्ष मेरे आसपास ही रहता था। वो कहता था, अगर तूने नशा किया तो सच्ची मैं मर जाऊंगा। उसने मुझे नशे से दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में मैंने अपने आप को संभाल लिया। मेरी सेहत पहले से बेहतर हो गई। मैं और भी सुंदर लगने लगी। बस उसने ही मुझे इस नशे से दूर कर दिया। अभी तो शुरुआत ही थी। अगर और समय बीत जाता तो मेरे लिए ये नशा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि मैं तो अपनी जिंदगी को नरक की ओर ले जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और बोला, अब तू कभी भी इस नशे का नाम नहीं लेना। तू मेरी बहन है, मैं तुझे जीते जी मरती नहीं देख सकता। नशा करने वाले बहुत जल्दी मर जाते हैं। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर तू बस मेरे साथ अच्छी जिंदगी जीने के बारे में सोच। मैं तुझे हर तरह की खुशी देने के लिए तैयार हूँ। घूमना फिरना, पैसा, कपड़े, हर एक चीज तुझे पहले भी मिलता था और अब भी मिलेगा। इसलिए अगर तू मुझे दिल से प्यार करती है तो नशे से दूर रह। मेरे भाई का प्यार मेरे लिए इतना था कि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने आप को सही रखने के बारे में सोच लिया। दीप मुझे फोन करता था, मैंने उसका नंबर फोन से डिलीट कर दिया। मैंने उससे कहा, आज से बाद तू मुझे कभी फोन नहीं करना। मैंने उन चारों के नंबर डिलीट कर दिए ताकि वो मुझे दोबारा इस काम के लिए न कह सके। मैंने अपनी जिंदगी को 1 साल में ही सुधार लिया। मैं बिल्कुल ठीक रहने लगी। मेरे माँ बाप मुझे कहीं जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन उन्हें फिर भी मुझ पर ये यकीन नहीं था कि मैं अब ऐसा नशा नहीं करूंगी। वो मुझसे कहते थे, अब ऐसा कुछ मत करना। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी अच्छे से बीतने लगी और अब मुझे ये लगता था कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मैं घर में रहते रहते भी बोर हो गई थी। फिर मेरी बुआ ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी कर दी। मैं अपने घर में बहुत खुश रह रही हूँ। मेरा भाई मेरे लिए जीता है। वो मुझसे कहता है, लवली, जब तक तू मुझे दिखती रहती है मैं बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन अब शादी के बाद मेरा भी घर में अकेले मन नहीं लगता। मैंने उससे कहा, तू भी शादी कर ले, तेरी बीवी तेरे साथ रहने लगेगी और तेरा भी मन लग जाएगा। वो बोला, वो मेरी बीवी है, लेकिन मेरी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी माँ कहती थी, हर्ष ही एक ऐसा लड़का था जिसने लवली को जिंदगी में वापस लाया, नहीं तो अब तक लवली कब की सांस छोड़ देती और हम अपनी बेटी अपने हाथों से खो देते। मेरी ही गलती थी। इसे पढ़ाई के साथ घूमने फिरने का मौका देना चाहिए था, लेकिन रब का शुक्र है कि ये जल्दी ही अपनी जिंदगी में वापस आ गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रंग कहानी उनके से। अगर आपको हमारी कहानियां दिल को छूती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ, सिर्फ रंग कहानी उनके पर।